नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप स्वाति अग्निहोत्री से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के परिपत्र को बरकरार रखा है। शीर्ष न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का आदेश देने के अनुदान आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। न्यायालय ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते हैं, लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार विमर्श से ही करना होगा। राज्यों को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ये परीक्षाएं करानी होंगी और इनमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अनुमति लेनी होगी। कोविड-19 महामारी की वजह से कारोबारियों और आम लोगों को बैंक ऋणों की अदायगी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई मोहलत को 31 अगस्त से आगे बढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं है। रिजर्व बैंक ने 1 मार्च 2020 से 6 महीने के लिए कर्ज के भुगतान में मोहलत देने की घोषणा की थी, ताकि जिन कारोबारियों और ग्राहकों ने बैंकों से उधार लिया है, उन्हें कोविड-19 की वजह से आ रही समस्याओं से निपटने में मदद मिल सके। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने हाल ही में कहा है कि ऋणों की अदायगी के लिए दी गई मोहलत अस्थायी उपाय है और महामारी की वजह से जो लोग कर्ज चुकता करने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें इसके समाधान के लिए घोषित किए जाने वाले उपायों से राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 76.47% हो गई है और अब तक 26,48,998 मरीज ठीक हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में 7,52,424 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना रोगियों की कुल संख्या 34,63,973 पहुंच गई है और पिछले 24 घंटों के दौरान 76,472 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 5,637 हो गई है। मौजूदा समय में 1,413 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 136 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं 141 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। सिरमौर जिला में सबसे अधिक 35 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कांगड़ा में से 30, सोलन से 19, चंबा से 16, ऊना से 15, शिमला से 12, बिलासपुर से 3, हमीरपुर से 2 जबकि कुल्लू व मंडी से एक कोरोना मामला सामने आया है। प्रदेश में मौजूदा समय में सोलन जिले में सर्वाधिक 992 सक्रिय कोरोना मरीज हैं, जबकि सिरमौर जिला में 248, कांगड़ा में 170 और बिलासपुर जिले में 125 संक्रमित उपचाराधीन हैं। राज्यों में अभी तक 4,149 कोरोना रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 31 लोगों की जान जा चुकी है। भारत की कोविड परीक्षण क्षमता में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश प्रतिदिन 10 लाख नमूनों की जांच की ओर अग्रसर है। एक दिन में 9 लाख से अधिक नमूनों की जांच पूरी किया जाना एक अद्भुत रिकॉर्ड है। इससे जांच की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। देश में अब तक 3 करोड़ 25 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश भर में विस्तारित प्रयोगशाला नेटवर्क और आसान परीक्षण की सुविधा के लिए प्रभावी उपायों ने वर्तमान संख्या को बढ़ा दिया है। देश में 1,564 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। इनमें से 998 सरकारी और 566 निजी प्रयोगशालाएं हैं। टेस्ट प्रति मिलियन ने भी 23,600 से अधिक की तेज वृद्धि हुई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या आज लगभग 26 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि तेज गति से परीक्षण करने की नीति के कारण ये संभव हुआ है। कोरोना के मामलों में मृत्यु दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है और अब तक ये 1.82% है। देश में लगभग 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत से भी कम मृत्यु दर है। कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के कारण हमीरपुर जिला के विभिन्न ग्राम पंचायतों और कुछ नगर परिषद हमीरपुर के 2 वार्ड कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।